श्रीमद् भगवद गीता का एक वाक्य जो प्रायः समाज में सुना जाता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह। इस पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। जिस समय अर्जुन सारे उपदेशों के बाद भी भगवान कृष्ण से कहता है, अर्जुन हे कृष्ण, अभी भी मैं इस युद्ध को करने के लिए उत्सुक नहीं हो रहा। आपने मुझे जीवन के सत्य भी बता दिए, कर्म का महत्व भी बताया और स्थित प्रज्ञ का उपदेश भी आपने दिया। अरे मैं अभी भी इन सामने खड़े हुए अपने गुरुजनों, अपने संबंधी जनों, अपने सम्माननीय जनों के प्रति मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। वहां पर योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रिय जय का अभिप्राय केवल किसी एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना नहीं है। हम लोग मान लीजिए कामेंद्रिय पर विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी इंद्रियां ऐन्द्रिक अनेक सुखों के लिए और कामना करती हैं। अर्थात हम लोभ से ग्रस्त हो रहे हैं, मोह से ग्रस्त हो रहे हैं। वहां पर अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने क्षात्र धर्म का निर्वहन करते हुए राजर्षि की उपाधि प्राप्त की थी, और उसके साथ साथ महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनने के लिए उद्यत रहे। एक छोटी सी घटना है, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, महर्षि विश्वामित्र राजर्षि हैं, और विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, बहुत स्वयं को तपाया, पर जब भी वशिष्ठ जी के सामने आते तो विश्वामित्र जी से महर्षि वशिष्ठ कहते, आओ राजर्षि। तो विश्वामित्र को अंदर से बड़ा क्रोध आता, आज मैंने इतनी साधना कर ली, मैं यहां पहुंच गया, पर अभी मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहते। यह कथानक समझाने के लिए है। एक बार जब महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को वृक्ष के नीचे शिक्षा देते थे, उससे पहले ही जाकर वृक्ष पर महर्षि विश्वामित्र इस उद्देश्य से बैठे कि आज देखता हूं इस महर्षि वशिष्ठ को। तो क्षात्र धर्म का जागृत हो रहा था। तो महर्षि विश्वामित्र पेड़ पर बैठे हैं, वशिष्ठ जी को पता नहीं। वशिष्ठ जी छात्रों से कहते हैं, किसी शिष्य ने पूछा, ऋषिवर, महर्षि विश्वामित्र को आप ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा, देखो, अभी उसने साधना के बहुत ऊंचे सोपान प्राप्त किए हैं और वास्तव में वो अभी ब्रह्मर्षि है, पर जब तक उसका थोड़ा सा क्रोध और अहंकार उसके अंदर विद्यमान है, जिस दिन वो थोड़ा सा ये लेश मात्र रहेगा, ये छूट जाएगा, तो ब्रह्मर्षि हो जाएगा। ऐसा कहा, ब्रह्मर्षि है। तो विश्वामित्र पेड़ से उतरे और ऋषि के चरणों में गिर पड़े। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आओ ब्रह्मर्षि। इसी प्रकार इस घटना को बताते हुए योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात इससे पहले की पंक्ति को देखें, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मांस अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जब हम जिस धर्म में हैं, विचार कीजिए, आज की सबसे बड़ी विडंबना है, हम अपने जीवन से बाहर धर्म को ढूंढ रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। लेकिन गीता कहती है, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है। एक अध्यापक का धर्म उसका अध्यापन करना है, एक व्यापारी का धर्म ईमानदारी से व्यापार करना है, एक राजसेना में राज कर्मचारी का धर्म वहां उस पद पर जितने करने योग्य कार्य हैं उनको ईमानदारी से करना है। एक धार्मिक उपदेष्टा का कार्य, उसका धर्म का सही उपदेश देना है। सुनने वाला कैसा अच्छा लगेगा ये विचार नहीं करता, सत्य को कहता है। ये बात अगर आपको आधुनिक युग में कहीं सीखनी है, भगवान कृष्ण गीता में जो कह गए, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने कर्तव्य में मृत्यु को प्राप्त करना भी श्रेयस्कर है। इसी संदेश को लेकर आज हमारा सैनिक भारत की सीमा पर खड़ा होकर अपने प्राणों की आहुति देता है, क्योंकि उसके जीवन में केवल राष्ट्र धर्म है। वो सैनिक तो अपने प्राणों की आहुति देकर बलिदानी कहलाता है, उसकी समाधि स्थल बनते हैं। लेकिन हमारे अंदर कभी ये भाव नहीं आता, जिस प्रकार उस सैनिक ने सीमा पर अपने धर्म का पालन करते हुए प्राणों की आहुति दी है, हम व्यापार करते हुए अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते क्या? विद्यार्थी रहते हुए अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते क्या? हम और अन्य पदों पर, दायित्व पर रहते हुए उस धर्म का पालन नहीं कर सकते क्या? गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का अभिप्राय कर्तव्य पर अटल रहना,
कर्तव्य पथ से पतित न होना। महर्षि दयानंद जी ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा था। संसार के लोगों, आज अगर आप वेद और गीता के उपदेशों को साथ लेकर के चलेंगे तो अपने धर्म, अपने कर्तव्य, इसमें राष्ट्र धर्म भी आता है, संस्कृति की रक्षा भी आती है। आज सनातन रक्षा भी हमारा एक धर्म है। सनातन सिद्धांतों की रक्षा के लिए भी हमें अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार करना है। मन में हम किस प्रकार से इन संदेशों को आप आगे बढ़ा पाएं। परधर्मो भयावह, अर्थात दूसरे के हम कर्तव्य पर ही ध्यान दृष्टि लगाए रखते हैं, अपने ऊपर नहीं रखते। तो यहां इस भाव को समझे होंगे। अपने कर्तव्य के पालन में प्राणों की आहुति की अंतिम एटलीस्ट क्या हो सकता है, ये सोचने का भाव गीता के संदेश को ग्रहण करना है। आइए अपने कर्तव्य पालन पर अपने धर्म को मानते हुए धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा का संदेश प्राप्त करें। धन्यवाद।